जय श्री राधे। ऐसे ही कृपा हमेशा बनाए रखें राधा रानी सभी पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कार्तिक मास महात्म कहा जाता है, इस महात्म को सुनने मात्र से लोगों के पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास महात्म सभी को सुनना चाहिए। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्लाचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्लाचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्लाचार्य ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाया और स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे बड़े ही नम्र भाव से पूछा, हे गुरुजी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया पूरा वृत्तांत बताया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओंठों को फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने परिश्रम आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ और निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई और असुरों के गुरु आचार्य शुक्लाचार्य अपने मृत संजीवनी विद्या से और गुरुदेव और बृहस्पति द्रोणागिरि से औषधि लाकर जियाते थे। इस पर जलंधर ने क्रोध में आकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जिंदा हो सकते हैं। कौन है जिसकी विद्या से ये फिर जीवित हो जा रहे हैं। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषध लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध को बंद कर दो, जलंधर को अब हम नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए।
सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। ये था कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय। अब हम आपको कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते सीधे बैकुंठ धाम में श्री विष्णु जी के पास पहुंच गए। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठी। समुद्र तनया लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में न मारा जाए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा और उसके साथ युद्ध भी करूंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी भक्ति के साथ स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्यत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़ गए और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम होने लगा। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। यह था कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय। अब हम आपको 13वां अध्याय सुनाएंगे। 13वें अध्याय में भगवान विष्णु और जालंधर के बीच महासंग्राम युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट डाला। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपनी सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी कुछ भी ना हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टि बाहुओं और मुष्टि को बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। मैं तेरे इस युद्ध से प्रसन्न हूँ। तू चाहे जो वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं तो मुझे वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करेंगे। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ।
किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। जब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे, जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न थे सबको ले जाकर पृथ्वी पर ले आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। ये था कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। 14 अध्याय में हम सुनेंगे कैसे जलंधर कैलाश पर्वत पर गया और माता पार्वती को पाने की इच्छा उसके मन में कैसे जागृत हुई। तो अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइएगा क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।